सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेव आश्रय। पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड में, और सुंदरकांड का जो मंगलाचरण है, पूर्व के कांडों में जो मंगलाचरण था उससे थोड़ा क्रम में परिवर्तन हो गया है। हम चर्चा किए थे पूर्व में सबसे पहले महादेव की वंदना किए गोस्वामी जी। बालकांड में भी, अयोध्या कांड में भी, अरण्य कांड में भी, सब कांडों में पहले महादेव की वंदना होती थी। लेकिन सुंदर कांड में आकर क्रम में परिवर्तन हो गया। सुंदर कांड में पहले राघवेंद्र सरकार की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़ा क्रम में परिवर्तन हो गया। यहाँ महादेव हनुमान जी होकर के श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हो गए हैं, इसलिए वंदना के क्रम में परिवर्तन हुआ। पहले राघवेंद्र सरकार की वंदना, और उसके बाद गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अपने हृदय की बात करते हैं और उसके बाद हनुमंत लाल जी की वंदना करते हुए कहते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो वंदना के क्रम में परिवर्तन। यहाँ हनुमान जी भगवान राघवेंद्र सरकार की सेवा के भीतर में उपस्थित हो गए हैं। देखो, सुंदर कांड के मूल जो केंद्र में है वो क्या उद्देश्य है? जगत जननी किशोरी सीता जी का पता लगाना है। जगत जननी सीता जी कौन है? भक्ति है। दो संज्ञा मानस में उनको दी गई हैं। एक जगह माया कहा गया है और दूसरी जगह भक्ति कहा गया है। और भक्ति की खोज में कौन जा रहे हैं? भक्ति की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं। और उपनिषदों में एक प्रसंग आता है कि एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए या निष्काम रहना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे अभिप्राय में तो व्यक्ति को प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु से कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हनुमान जी कहे, मैं तो यही कहूंगा
कि हमारे प्रभु से कोई कुछ ना मांगे। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि हनुमान जी चाह रहे हर व्यक्ति निष्काम हो जाए। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि सभी लोग इस जगत में निष्काम हो जाएं या निष्काम बनने की कोशिश करें। हनुमान जी ने कहा मैं तो केवल यही चाहता हूं कि लोगों के मन में जो कामना हो वो मुझसे कहें। लोगों के मन में जो कामना हो वो मुझसे कहें, क्योंकि मैंने तो यही व्रत लिया है कि जो भी राम भक्त होंगे मैं उनकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। इसलिए हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात हनुमान जी क्या करते हैं, जितने राम भक्त हैं उनकी कामना को पूर्ण करने की का संकल्प किसने लिया है? हनुमान जी ने उनकी कामना को पूर्ण करने का संकल्प किया है। समस्त कामनाओं की पूर्ति सुंदरकांड के पाठ से हो जाती है। इसलिए आज आप देखते होंगे घर घर में सुंदरकांड का पाठ। कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो दिन में 2 बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी ने सुंदरकांड में स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी राम भक्त हैं उनकी कामना को पूर्ण करने का संकल्प किसने लिया है? हनुमान जी ने लिया हुआ है। और सुंदरकांड का प्रारंभ कहां से हो रहा है? सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है, वचन से प्रारंभ हो रहा है। जो साधना का प्रथम आयाम है, साधक को अपने को वचन में बांधना चाहिए। भाई हम सत्कर्म तभी कर पाते हैं, हम शुभ कर्म तभी कर पाते हैं जब अपने को संकल्प में, अपने को वचन में बांधते हैं। तो साधना के 3 आयामों में से प्रथम आयाम क्या है? वचन। फिर कर्म। पहले अपने को सत्कर्म करने के संकल्प में, वचन में बांधते हैं, और वचन में बांधने के बाद क्या करते हैं? उसके अनुरूप हम कर्म करते हैं। और जब उसके अनुरूप कर्म करते हैं तो अंतःकरण में क्या होती है? शांति होती है, आनंद होता है। और अरण्य कांड की फलश्रुति क्या है? वचन कर्म मन मोरि गति। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निहिकाम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। भगवान ने कहा जो वचन कर्म और मन से निरंतर मेरे साथ जुड़ा होता है, उनके हृदय के भीतर में मैं सदा विश्राम करता हूं। तो साधक को अपनी साधना का प्रारंभ कहां से करना चाहिए? अपने को संकल्प में बांधकर साधना का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साधारण बात करते, बड़ी ऊंची नहीं, बहुत साधारण। हमने प्रातः काल उठना है, तो इसके लिए रात्रि में अपने को वचन में बांधो। भाई कल कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैंने अमृत बेला का रस पान करना है। कल मैंने अमृत बेला में जग करके थोड़ा प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु का चिंतन करना है। अब रात्रि में अगर संकल्प में अपने को बांधे होंगे ना, दृढ़ संकल्प में बांध लेंगे, तो प्रातः काल आप देखेंगे कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप देखेंगे आपके अंतर मन में वो जैसे ही समय आएगा
उस समय में अपने आप अंतर मन के भीतर में अपने आप कुछ ऐसा होगा कि आप जाग जाएंगे। अब संकल्प अगर बिल्कुल दृढ़ में बांधा था तो आप जग करके फिर नहीं सोएंगे। ऐसा नहीं, कई लोग के अलार्म बजते रहते, वो बंद करते रहते, फिर बंद कर देते हैं। नहीं, यहाँ किसी अलार्म की जरूरत नहीं, बस दृढ़ संकल्प करके रात्रि में आप सो जाएंगे। ठीक उसी समय आप जगेंगे और जग करके संकल्प दृढ़ होगा तो अपने नित्य कर्म के भीतर में, और मुझे लगता है सबसे नित्य और सबसे सर्वोपरि कर्म है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर कुछ देर हम प्रभु चिंतन के भीतर में बैठ जाएं, प्रभु चिंतन के भीतर में बैठ जाएं। तो अगर वचन में बांधा होगा तो प्रातः काल दृढ़ संकल्प होगा तो प्रातः काल पहले तो जगने में कठिनाई नहीं, और उसके बाद जगकर जिस चीज के लिए संकल्प किया है उस कर्म के भीतर में हम अवस्थित हो जाएं। अब सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके प्रभु का चिंतन, प्रकृति उस समय इतनी शांत होती है, उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं उस समय महादेव पार्वती जी के साथ पूरी त्रिलोकी का भ्रमण करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स प्रातः काल में ही संभव है, ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव है। अब जब इस प्रकार से आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवत चिंतन में अवस्थित होंगे तो तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी, क्या? मन के भीतर में आनंद हो जाएगा। भगवत चिंतन से जो आनंद उत्पन्न होगा, जिस समय वशिष्ठ जी राघवेंद्र सरकार का नामकरण कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री राम कौन है? बोले आनंद के समुद्र है श्री राम। और जैसे ही वचन में बांधकर अपने को आप कर्म में अवस्थित हुए और राम के चिंतन में जुड़े, राम कौन है? आनंद है। आनंद के चिंतन में जब आप जुड़े तो अंतःकरण के भीतर में क्या हो जाएगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो साधक को अपनी साधना को प्रारंभ कहाँ से करना है? वचन में बांधकर तद अनुरूप कर्म करके, और परिणाम क्या होगा? अंतःकरण में आनंद होगा। और सिद्ध के साथ उल्टा होता है, सिद्ध के साथ उल्टा। सिद्ध मन के भीतर में चिंतन करता है, फिर कर्म कर देता है और बोलता जीवन में कभी है ही नहीं। ये सिद्ध और साधक के भीतर का अंतर है। देखो, सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर है? सज्जन का मन भी वही, कर्म भी वही और वचन भी वही, और दुर्जन का मन कहीं और, करता कुछ है और बोलता कुछ है। तो अंतःकरण में शांति की अनुभूति कैसे होगी? तो परम गुरु जामवंत जी ने जब हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया, हनुमान जी, जामवंत जी कौन है? परम गुरु है। और परम गुरु जामवंत जी जब हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराए, और स्मरण होते ही हनुमान जी विराट स्वरूप के भीतर में प्रकट हो गए। यहाँ जामवंत जी किस रूप में है? परम गुरु के रूप में है। और गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का इतना ही कर्तव्य है कि वो हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान करा दे, वो हमारी हमसे मुलाकात करा दे। जामवंत सदगुरु के रूप में यहाँ पर है, और हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराए। जब इस जगत में भी जामवंत रूपी श्री सदगुरु देव द्वारा जब उपासक रूपी हनुमान को अपना बल स्मरण करवा दिया जाता है, तब यह उपासक मोह रूपी
अगाध समुद्र को पार कर सभी अनर्थों, सभी विघ्न बाधाओं को जीवन में दूर करता हुआ अशोक वाटिका में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति रूपी सीता जी की खोज करने में समर्थ हो जाता है। तो गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। शास्त्रों ने गुरु को चांद का प्रतीक कहा और परमात्मा को सूरज का प्रतीक। अब सूरज की जो गर्मी है वो सहन करने में कठिनाई होती है, लेकिन जो चांद की शीतल किरणें हैं, कितनी शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा गुरु किसके प्रतीक है? बोले चांद के प्रतीक है। और जो लोग विज्ञान को जानते हैं वो जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चांद दिन भर सूरज की रोशनी को पीता है और रात में उसी रोशनी को क्या करता है? चांद उसी रोशनी को वृष्टि कर देता है। इसी तरह से गुरु के पास भी अपना कुछ नहीं होता। गुरु जीवन पर्यंत परमात्मा को पीता है और जब शिष्य आ जाता है तो शिष्य पर उसी परमात्मा को उड़ेल देता है। तो जब उनको उनके बल को स्मरण कराए, कैसे वचन थे? जामवंत के वचन सुहाए। कैसे वचन थे? उत्साहवर्धक वचन। जीवन के भीतर में उत्साह की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्साह खत्म तो जीवन की कौड़ी कीमत नहीं। इसलिए जामवंत जी पहले तो परम गुरु हैं और हनुमान जी को उनके स्वरूप का दर्शन कराए। और वचन कैसे हैं? उत्साहवर्धक वचन है। और इस जगह हनुमान जी जामवंत जी से आज्ञा लिए और हनुमान जी चलने लगे। चलने लगे तो हनुमान जी जितने बंदर भालू थे उन सबको संबोधन किए चलते हुए। तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कहे कि मैं सीता जी की खोज में जा रहा हूं और तुम सबसे मेरा अनुरोध है, तुम सबसे मेरा आग्रह है कि मैं सीता जी की खोज में जा रहा हूं और इस समय तुम अनशन नहीं करना। क्या करना? सही दुख, कष्ट तो तुम्हें होगा लेकिन अनशन नहीं करना। सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? भक्ति की खोज में, सीता जी की खोज में। और भक्ति की खोज में, सीता जी की खोज में जा रहे हैं तो यहाँ पर भोजन की, आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, राजसी और तामसी आहार को खा करके भजन नहीं हो पाता। भजन के लिए जरूरी है जीवन के भीतर में आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं सीता जी का अन्वेषण करके न आ जाऊं। हनुमान जी चलते वक्त फिर स्मरण कराए, देखो तुमको बहुत कष्ट होगा लेकिन एक बात करना, अभी तुम लोग अनशन नहीं करना, यहाँ पर बैठे रहना और कंदमूल फल खाकर रहना। और सीता माँ की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं, भक्ति की खोज में जा रहे हैं और भक्ति की खोज में आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, कई लोग भोजन को भी नरक बनाकर खाते हैं। किसी किसी वस्तु में इतनी दुर्गंध होती है कि उसको सहन नहीं कर पाते। अर्थात अपना ये जो पेट है ना,
कई लोग इसको भी शमशान बना देते। ये जो जठरा अग्नि में मांस को जलाना, जठरा अग्नि में नाना प्रकार की मछली मांस खाना, ये क्या है? ये अपने पेट को शमशान घाट बनाना है। देखो, भोजन में 4 चीज अवश्य होनी चाहिए। पहला, भोजन सौरभ्य। उसमें क्या होना चाहिए? सौरभ्य। सौरभ्य का अर्थ है भोजन में सुंदर सुगंध होनी चाहिए, सात्विक गंध होनी चाहिए। सौरूप्य, बड़ा स्वच्छ, आंख से देखे ही मन प्रसन्न हो जाए। सौरस्य, सुंदर रस, जीभ पर पड़े तो आनंद। सौहित्य, सौहित्य का अर्थ है माने शरीर, मन और बुद्धि। शरीर, मन, बुद्धि स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, कंप्लीट ओवरऑल फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए क्या हो? हितकारी हो। तो हनुमान जी चल रहे हैं और चलते हुए हनुमान जी सब बंदर भालुओं को समझाए और समझा कर कहे, जब लगी आवहु सीत ही देखी होई ही काज। शुरुआत कहाँ से किए? बचन से। जामवंत के बचन सुहाए। अब क्या कह रहे हैं? होई ही काज, कर्म आ गया। मोहि हर्ष विशेषी, सीता जी का अन्वेषण होगा, राम काज होगा, बहुत आनंद होगा। और यह कही नाई सबन कहूँ माथा। हनुमान जी सबसे बड़े हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। एक रूप में महादेव ही रुद्रा अवतार होकर के यहाँ पर हनुमदा अवतार होकर के हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। लेकिन सब बंदर भालुओं के चरणों में क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात भक्ति की खोज में जाना है तो अहंकार का विसर्जन होना चाहिए। भक्ति की खोज में जाए और अहंकार रहे तो फिर भक्ति जीवन में ठीक स्वरूप में प्राप्त नहीं होगी। तो हैं सबसे बड़े, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन जब जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? यह कही नाई सबन कहु माथा। अर्थात चलते वक्त सबको प्रणाम कर रहे हैं और चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। प्रारंभ कहाँ से हुए? बचन से, उसके बाद होई ही काज, और अब चले हर्षि। सबको प्रणाम करके कैसे चले? चले हर्षि ही धरी रघुनाथा। ये हर्ष कहाँ से आया? हृदय के भीतर में जो राघवेंद्र सरकार को धारण किए, नेत्रों के माध्यम से हृदय के सिंहासन पर जो राघवेंद्र सरकार को धारण किए, उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप आनंद है। उनका स्वरूप आनंद होने से क्या हुआ? चले हर्षि, हर्ष हो गया, क्योंकि आनंद के साथ संबंध हुआ। और जैसे ही आनंद के साथ संबंध हुआ, अंतःकरण के भीतर में क्या हुआ? हर्ष हो गया, खूब आनंद हो गया और उत्साह गुरुदेव से प्राप्त हो गया। राम से जुड़ के साथ आनंद की अनुभूति हो गई और भक्ति की खोज में जाना है। सारे का सारा अहंकार खत्म। यूं तो हनुमान जी हैं, उनके भीतर में हनुमान का तो अर्थ ही है जो मान का हनन करे। जो मान का हनन करे सो हनुमान। अर्थात जिनके सामने में मान टिक ही ना पाए, अहंकार टिक ही ना पाए, वो कौन है? हनुमान जी हैं। और यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे प्रारंभ कर रहे हैं? अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ को हृदय में रख कर करें। आप भी, हम रोज प्रातः काल रोज एक अपने घर से यात्रा प्रारंभ करते हैं और हमारे घर से जो यात्रा प्रारंभ हो, अपने कामकाज को निकलते हैं, अपने दैनिक कार्यों में लगते हैं, उस समय हमारी भी यात्रा का प्रारंभ कैसे हो?
हम अपने हृदय में अपने इष्ट देव को धारण करके अपनी यात्रा के भीतर अपने कर्म क्षेत्र में लगे। और हनुमान जी चले, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। और समुद्र के किनारे पर ही एक सुंदर पर्वत था, और हनुमान जी ने जैसे ही उस सुंदर पर्वत को देखा, हनुमान जी क्या किए, खेल खेल में ही हनुमान जी कूदे और उस पर जा करके बैठ गए। हनुमान जी चढ़ गए उसके ऊपर में, और चढ़कर पहला काम क्या किए। बस ये सूत्र हमको हमारे जीवन के भीतर में अगर सदा सजगता में आ गया तो मुझे नहीं लगता हमको अलग से कुछ करना है। आज हनुमान जी क्या किए, बार बार रघुबीर संभारे। हनुमान जी देखे जैसे ही छलांग लगाए और उस महेंद्र पर्वत के ऊपर जाकर के खड़े हुए, हृदय के भीतर में जो उस पार से राम को अवस्थित किया था, झाके राम तो है ना। हम सब काम काज करे संसार में, जो जो हमको ठाकुर जी ने रोल दिया है, जो जो ठाकुर जी ने हमको ड्यूटी दी है, बस बार बार झांकते रहे हृदय में कि जो ठाकुर जी हैं वो तो हमारे हृदय के भाव सिंहासन के ऊपर में आनंद पूर्वक विराजमान है ना। बस ये हमारे जीवन के भीतर में सदा बनी रहे। और हनुमान जी जैसे ही महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, उसी समय विचार किया, सागर ने हनुमान जी को देखा, राम दूत आए हैं। और हनुमान जी को देख करके सागर ने मैनाक को कहा कि मैनाक, पवन पुत्र आए हैं, आपको विश्राम देवताओं ने दिया था। कहते हैं कि पहले पर्वत थे, इनके भी पंख होते थे, ये उड़ते थे। इंद्र ने इनके पंखों को काटा तो सागर ने विश्राम दिया इस मैनाक को। तो इस जगह सागर ने कहा कि देखो, आपको देवताओं ने विश्राम दिया और आज पवन पुत्र आ रहे हैं, और इस समय आपको भी पवन पुत्र को विश्राम प्रदान करना चाहिए। हनुमान जी प्रथम छलांग लगाए, किस कार्य के लिए, सीता जी की खोज के लिए। जगत जननी किशोरी जी के चरणों की ओर प्रथम छलांग लगाए। ये एक रूप में प्रथम बाण श्री राम की ओर से, हनुमान जी प्रथम बाण के रूप में श्री राम की ओर से जा रहे हैं। लंका में प्रथम बाण के रूप में जा रहे हैं। कह रहे, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते और उसी समय वो क्या होता, पाताल को चला जाता। आप देखते होंगे धनुष के ऊपर जब बाण लगाया जाता है, बाण को अवस्थित किया जाता है धनुष के ऊपर, तो बाण तो आगे चला जाता है और धनुष क्या है, नीचे की ओर आ जाता है। तो बोले हनुमान जी तो आगे जा रहे हैं, और जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी चरण रखते हैं वो कहा है, पाताल की ओर जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे रघुनाथ जी का जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। बोले जैसे श्री राम का बाण जो है अमोघ है, उसी तरह से हनुमान जी चले जा रहे हैं। देखो, राम बाण के अंदर कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम, राम जी का जो बाण है वो मन की गति से चलता है। दूसरी विशेषता है, जब भी श्री राम बाण को छोड़ेंगे तो वो लक्ष्य का भेदन अवश्य करेगा। और तीसरी विशेषता क्या है, लक्ष्य का भेदन करके
दोबारा वो तुनीर में आ जाता है अपने आप। प्रभिसे सब निशंग मह आई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। अपने आप श्री राम बाण मन की गति से चलता है, लक्ष्य का अवश्य भेदन करेगा और भेदन करने के बाद पुनः तुनीर में निशंग में अपने आप लौट आता है। जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई, मैनाक प्रकट हो गया। ये मैनाक किसका प्रतीक है? ये मैनाक रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। देखो, जब हम भजन में लगते हैं ना, तब जब हम अन्य अन्य भगवत कैंकर्य में लगते हैं तो अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धियां भी हमारे मार्ग को उस समय रोकने लगती। तो हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? सीता जी की खोज में, अर्थात भक्ति की खोज में जा रहे हैं। और प्रथम विघ्न किस रूप में आ रहा है? रिद्धि सिद्धि के रूप में मैनाक आ रहा है। एक दूसरी बात है कि जो प्रभु के शरण में चला गया, दूसरे शब्दों में जो राम भक्त है, उसे जल के भीतर में भी थल की प्राप्ति हो जाती है। राम भक्त को जल के बीच में भी थल की प्राप्ति हो जाती है, और जो भगवान का भक्त नहीं है वो थल के भीतर में भी डूब जाता है। तो श्री हनुमान जी सीता जी की खोज में, भक्ति की खोज में, अर्थात भक्ति की खोज में प्रथम विघ्न रिद्धि सिद्धि के रूप में मैनाक आकर खड़ा हो जाता है। बड़ा सहज संकेत है कि इस संसार में रिद्धियां सिद्धियां, सुख ऐश्वर्य, घर परिवार संबंधी पद प्रतिष्ठा, ये सब भी संसार रूप में रिद्धि सिद्धि है। ठीक है, ये प्राप्त होंगी, इनमें आसक्त नहीं होना, इनमें आसक्त नहीं होना, इनमें आसक्ति से बचना। अगर आसक्ति से बचेंगे, इनमें उपयोग तो करिएगा लेकिन इनमें आसक्त नहीं होइएगा। चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत स्पष्ट कहते हैं, अनासक्त होइए करिए विषय भंजन। अनासक्त होते हुए आप विषयों का भोग अपने जीवन के भीतर में करें। आसक्त नहीं हो, अनासक्त होते हुए विषयों का भोग करें। आपको विषयों के भोग की मनाही नहीं है, लेकिन विषयों में आसक्त होने पर की पूर्ण मनाही है। विषयों में आसक्त होने पर पूर्ण बैन लगा हुआ है। देखो, एक बार एक फकीर जा रहे थे, एक राजा का महल मार्ग में आ गया और फकीर दरबान जो था बाहर में, दरबान से पूछे ये सराय किसकी है? दरबान ने मुंह की और अंगुली करते हुए इशारा किया, चुप हो जाओ, ये सराय नहीं है, ये महल है। लेकिन भीतर में राजा ने इसको सुन लिया। राजा बड़ा जिज्ञासु था। राजा बाहर आया, फकीर को भीतर लेकर गया, सुंदर स्वागत किया, चरण दुलाया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद प्रश्न किया कि महाराज, मेरा इतना विराट महल और आपने मेरे महल को सराय कहा। फकीर ने कहा, राजा मुझे एक बात बताओ कि इस महल में आपसे पहले कौन रहता था? राजा ने कहा, मेरे पिता रहते थे। बोले, उनसे पहले कौन रहता था? बोले, मेरे दादा रहते थे। बोले, उनसे पहले कौन रहता था? बोले, मेरे परदादा रहते थे। फकीर ने कहा, अच्छा राजा, जब आप नहीं रहोगे तो कौन रहेंगे? राजा ने कहा, मेरे पुत्र रहेंगे। बोले, जब पुत्र नहीं होंगे तो फिर कौन रहेंगे? बोले, मेरे पौत्र, पड़पौत्र इत्यादि रहेंगे। फकीर ने कहा, राजा जरा बताओ, जहां आना और जाना चलता रहे वो घर कैसे हो सकता है? वो तो सराय ही है ना। अर्थात जहां आना और जाना चलता रहे वो क्या है? वो घर नहीं है, वो सराय है।
अब इस सराय को जिसने जीवन में सराय की तरह देख लिया, जिस घर में हम रह रहे हैं इस घर को जिसने सराय की तरह देख लिया, 3 चीजें उसके जीवन में से निकल जाएंगी। एक आसक्ति निकल जाएगी, एक अहंकार निकल जाएगा और एक ममता निकल जाएगी। आनंद हो जाएगा, है ना। चाह मिटी, चिंता मिटी। भाई चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण तो चाह है ना। मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो बन जाए। ये क्या है? ये चाह ही तो है। हर चिंता के मूल में कारण क्या है? चाह है। और चाह मिटी, चिंता मिटी। और चिंता मिटी तो क्या हुआ? मनवा बेपरवाह। और ऐसी रहनी जो रहे सो शाहन को शाह। भाई शहंशाह बनने के लिए क्या चाहिए? शहंशाह बनने के लिए ये बड़े बड़े महल नहीं चाहिए। शहंशाह बनने के लिए मूल में क्या चाहिए? मूल में चाहिए चाह से मुक्त हो जाओ। चाह से मुक्त हुए तो चिंता से मुक्त हुए, और चाह से चिंता से मुक्त हुए तो मन क्या हुआ? मनवा मस्त हुआ तो क्यों बोले। कबीर इसको ही तो कहे, मनवा मस्त हुआ तो क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गटायो, बार बार वाको क्यों खोले। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। भाई जिसकी तिजोरी के भीतर में हीरा है तो उसको हीरे को कैसे रखता है? सुरक्षित रखता है। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। अर्थात जीवन के भीतर में ये जो घर है, अगर हम इस घर को सराय के रूप में देख लेंगे तो 3 से सहज में मुक्त हो जाएंगे। आसक्ति से, अहंकार से और ममता से मुक्त हो जाएंगे, और जीवन के भीतर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो जाती है कि कई बार हम घर को सराय की जगह तरह देखना तो छोड़ करके हम सराय को ही घर की तरह देखना प्रारंभ कर देते हैं। घर को सराय की तरह देखना तो छोड़कर हम सराय को ही घर की तरह देखने लग जाते हैं। और जब ऐसा जीवन में होता है तो जीवन के भीतर में क्या होता है? कष्ट हम अपने लिए स्वयं निर्मित कर लेते हैं। तो हनुमान जी ने इस जगह बहुत सुंदर सूत्र दिया है। ये उनकी सजगता का परिचायक था कि उन्होंने स्वर्ण का पर्वत, मैनाक, रिद्धि सिद्धि का प्रतीक बन करके आ गया हनुमान जी के पास में। उन्होंने इस स्वर्ण पर्वत का त्याग किया, और उनके त्याग में अभिमान बिल्कुल नहीं था। कई बार क्या होता है, त्याग भी अहंकार को जन्म दे देता है, परंतु यहाँ पर त्याग तो हुआ, लेकिन त्याग के फलस्वरूप अभिमान की सृष्टि नहीं हुई। देखो, यदि वस्तु का त्याग होने पर त्याग का अभिमान अगर बढ़ गया, वस्तु तो छोड़ दी, वस्तु का त्याग तो कर दिया, लेकिन वस्तु के त्याग के साथ त्याग का अभिमान बढ़ जाए तो उस त्याग का कोई महत्व नहीं होता। तो इस जगह हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेहि परसा कर, हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। राम काजु किन्ने बिनु मोहि कहाँ बेश्राम। हनुमान जी ने क्या किया? स्पर्श किया, प्रणाम किया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। स्पर्श किया और उसके बाद प्रणाम किया, और प्रणाम करके निवेदन क्या किया कि आपने तो मुझे बहुत सुंदर विश्राम का स्थल दिया था, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे लक्ष्य पर है, और मेरा लक्ष्य क्या है?
राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज से पहले मेरे जीवन के भीतर में विश्राम नहीं है। और इस तरह से हनुमान जी रिद्धि सिद्धि के प्रतीक मैनाक से आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े, सभी देवताओं ने देखा कि हमारे देवताओं का बेटा हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र, पवन देव के बेटे। तो बोले हमारे देवताओं का बेटा लंका में जा रहा है, कहीं पराजय नहीं हो जाए, इसकी हार ना हो जाए। अगर इसकी हार हो गई तो हम सबकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जाए इससे पहले इसकी परीक्षा ही कर लेना। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्न के माता, पठिन आई कहीं तेई बाता। और उन्होंने क्या किया? सुरसा को कहा, भाई जाओ हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेके आओ कि ये लंका जाने के लिए उपयुक्त पात्र हैं भी के नहीं। सुरसा आ गई मार्ग में। अब दूसरा विघ्न सुरसा के रूप में परीक्षा के लिए सुरसा खड़ी है। सुरसा ने कहा हनुमान जी को, आज सुरन मोहि दिन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। कहा मैं भूखी हूं और तुम्हें खाने आई हूं। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें अपनी देह के प्रति रंच मात्र भी मोह ममता नहीं है। तुम समुद्र के ऊपर से उड़े जा रहे हो और मैं भूखी हूं, मुझे अपने शरीर को खा लेने दो। और इस जगह हनुमान जी सोचे परीक्षा लेने के लिए आई हैं, लेकिन बात थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। आज सुरन मोहि दिन आ रहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। भाई देवता तो राम काज में परम सहयोगी हैं। हनुमान जी को इसी समय संशय हो गया, बात समझ गए कि ये जो सुरसा कह रही है ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरी परीक्षा का समय आ गया है। और इस जगह हनुमान जी ने कहा कि माता, ऐसा है, माता शब्द का प्रयोग किया। कहा कि माता ऐसी बात है कि मैं सीता जी की राम काज कराऊं, सीता जी की खोज कर लूं और आकर के सीता जी के बारे में मैं जरा प्रभु को संदेश दे दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना, उसके बाद तुम मुझे खा लेना, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सुरसा ने कहा, हनुमान जी 2-3 बार सुरसा को समझाए, लेकिन सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी समझ गए कि यहाँ बात अब बनने वाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा माता अगर ऐसी बात है तो फिर खा लो मुझे। और हनुमान जी क्या किए? सुरसा क्या की? अपना मुख खोल दी। और सुरसा अपना मुख खोली, हनुमान जी सुरसा के मुख के भीतर में प्रवेश कर गए। अब सुरसा क्या की? सुरसा अपने मुख का विस्तार करना प्रारंभ कर दी। सुरसा ने मुख का विस्तार प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ में जो सुरसा का क्रम था ना, वो बड़ा ठीक ठाक था। सुरसा ने क्या किया? तब तब बदन पैठिहूं आई, सत्य कहूं मोई जान दे माई, कबने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूं हनुमाना, जो जन भरी ते ही बदुन पुसारा। सुरसा ने क्या किया? 4 कोस का मुंह फैला दिया। और तब हनुमान जी ने भी अपने शरीर को सुरसा से दुगना बढ़ा दिया। हनुमान जी अपने शरीर को सुरसा के मुख में प्रवेश करके, सुरसा ने 4 कोस का मुंह खोला और हनुमान जी कितने हो गए? दुगने हो गए। अब क्रम क्या हुआ? सुरसा ने 16 योजन का अपना मुख बड़ा कर लिया और हनुमान जी तुरंत 32 हो गए।
क्रम ठीक चल रहा था, दोनों हिसाब किताब से क्रम में ठीक चल रहे थे। लेकिन तभी क्या की सत योजन ते ही आनन किन्ना, और तुरंत अपना मुख कितना बड़ा खोल ली, 100 योजन का। अब सोचने लगे प्रभु कि यहाँ पर कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि सुरसा क्रम से नहीं चल रही है। अभी तक क्रम से चल रही थी तो बात ठीक ठाक थी, लेकिन अब सुरसा ने क्रम से नहीं चली और सुरसा 100 योजन हो गई। ये सुरसा कौन है, विचारने का विषय है। सुरसा कामना है, व्यक्ति की कामना ही सुरसा है, और इस सुरसा रूपी कामना का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति सोचता तो है कि इतना मिल जाने पर मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हिल स्टेशन पर जाते हैं ना, तो गाइड मिल जाता है। तो गाइड क्या कहता है, किसी दूर से कोई स्पॉट दिखाना होता है तो कहेगा वो देखिए उधर दिखाई दे रहा है आपको स्पॉट, और हमको लगता है बस ये अब पास ही है, परंतु जैसे ही उसके करीब जाने का कोशिश करते हैं वो बहुत दूर दिखाई देता है। हमको लगता है एक शिखर दिखाई देता है, लगता है ये सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं फिर उससे भी ऊंचा शिखर दिखाई पहुंच जाता है। फिर उसके पास पहुंचते हैं तो और ऊंचा शिखर दिखाई देता है। अर्थात व्यक्ति जितना ही प्राप्त कर लेता है संसार में, उससे उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, बल्कि और इच्छा बढ़ती ही बढ़ती जाती है। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ होता है उतना जीव के अंतःकरण में लोभ बढ़ने लगता है। तो सुरसा मुख फैलाती है, किंतु हनुमान जी कितना मर्जी अपने शरीर को फैला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुरसा उससे अधिक मुंह फैला देती है। इसलिए सुरसा को जीतने का एक ही उपाय है, जिस उपाय का प्रयोग हनुमान जी ने किया। क्या उपाय है? अति लघु रूप पवन सुत किन्ना। बिल्कुल छोटा रूप बना दिया, अति लघु रूप, बिल्कुल छोटा रूप हनुमान जी बना दिए। अर्थात इन कामनाओं से मुक्त होने का एक ही तरीका है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम कर दे। अगर इच्छाएं कम नहीं होंगी तो कामनाओं से व्यक्ति जीवन के भीतर में कभी मुक्त नहीं हो पाता। भर्तरी जी महाराज इसको बहुत सुंदर कहते हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। देखो, हमको लगता है हम भोग कर रहे हैं, लेकिन बात उल्टी है, हम नहीं भोग कर रहे। अगर हम भोग करते तो हम प्रत्येक क्षण नवीन होते, तुष्ट होते, पुष्ट होते। गोस्वामी जी महाराज इसको बहुत सुंदर स्पष्ट करते हैं, कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। ये जितनी इंद्रियां ना, इन सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव हैं। आंख के कौन है? सूर्य। हाथ के कौन है? इंद्र है। नासिका के कौन है? अश्वनी कुमार है। कान के कौन है? दिक्पाल है। मतलब जितनी इंद्रियां हैं, पलकों पर कौन बैठे हैं? निमि है। जितनी इंद्रियां हैं सबके अलग अलग अधिष्ठात्री देव हैं, है ना। तो गोस्वामी जी कह रहे इंद्रिय द्वार, ये जो इंद्रियों के द्वार हैं, झरोखा नाना, झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, जहां तहां बैठे कर सुर थाना। ये इंद्रियों के द्वार जो झरोखे हैं, इन पे देवताओं की चौकियां लगी हैं। ये छोटी छोटी चौकियां हैं। जहां तहां बैठे सुर कर थाना, आवत देखत विषय बयारी। जैसे ही विषयों की हवा चलती है,
ये सब खोल देते हैं, और जितने इन विषयों से रस प्राप्त होता है वो तो देवता देवता ग्रहण कर लेते हैं, हम फिर भूखे के भूखे ही रह जाते हैं। तो हमको लगता है हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में बात उल्टी है, हम भोग नहीं भोग रहे, ये भोग भोग को हमको जा रहे हैं। अंत में इस देह में कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचे तो भोगे ना। अब हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं तो किसको स्पर्श कर पाएंगे? तो बोले भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात हम ही अंत में खत्म हो जाते हैं, हम ही अंत में खत्म हो जाते हैं। अंत में बोल दिए तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, सब कुछ समय के साथ जवान हो रहा है, लेकिन एक चीज, सब चीज समय के साथ शिथिल हो रही है, खत्म हो रही है ना। अब आप विचार करेंगे, जो टेस्ट किसी समय में था अब कहाँ, पेट नहीं काम कर रहा तो नहीं खा सकते। जो शौक आज से 30 साल पहले कपड़े पहनने का होगा वो आज नहीं होगा। आज हाँ ये जरूर रुचि होगी, भाई ऐसा पहने जिसमें सुख हो, जिसमें कंफर्ट हो, ये जरूर विचार होगा, लेकिन अब कोई उतना शौक नहीं होगा जो आज से 30-40 साल पहले शौक होगा, सबने अनुभव किया होगा। तो क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि इंद्रियां शिथिल होती जा रही, ऐसा तब इस कारण से हुआ। तो सब कुछ समय के साथ साथ जीर्ण शीर्ण हो रहा है, लेकिन एक चीज समय के साथ साथ जवान हो रही है, और वो क्या है? तृष्णा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसको यूं समझिए, हम अपनी परछाई को कितना मर्जी पकड़ने का प्रयास करें, हम अपनी परछाई को नहीं पकड़ पाते। कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, परछाई आगे आगे, हम पीछे पीछे, हम अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब, ये जो हमारी कामनाएं और वासनाएं हैं ना, ये परछाई की तरह ही है, और हम अपनी परछाई को पकड़ नहीं पाते। तो क्या इसका अर्थ यही है कि जीव अपने जीवन में कामनाओं और वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो सकता? बोले नहीं, ये अर्थ नहीं है। बोले हाँ, ये स्थिति कब होती है? जब हमारी परछाई आगे और हम पीछे होते हैं और लाख पकड़ने की कोशिश करें, हम परछाई को नहीं पकड़ पाते। ये कब होता है? बोले जब हमारी पीठ सूर्य की ओर होती है। जब हमारी पीठ सूर्य की ओर होती है तब हम लाख कोशिश करें अपनी परछाई को पकड़ने का, हम अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकते। तो बोले अब एक काम करो। बोले क्या करो? बोले एक काम करो कि आप अब यू टर्न कर लो, और जैसे ही यू टर्न होगा आपका मुख सूरज की ओर हो जाएगा, और जैसे ही मुख सूर्य की ओर होगा ना तो आपकी परछाई पीछे और आप आगे आगे चलेंगे। मुख जैसे ही सूर्य की ओर होगा आपकी परछाई पीछे और आप आगे आगे। अर्थात जब तक हमारी पीठ ठाकुर जी की ओर है और मुख संसार की ओर है, तब तक ये कामनाएं और वासनाएं हमको अपना गुलाम बना के रखेंगी। और जैसे ही यू टर्न करेंगे मुख ठाकुर जी की ओर और पीठ संसार की ओर जैसे ही होगी, ये वासनाएं और कामनाएं हमारी गुलाम बन जाएंगी, हमारी दासी बन जाएंगी, और दासी बन करके हमारे पीछे पीछे घूमेंगी। तो सूत्र क्या है इन कामनाओं से मुक्त होने का? इन कामनाओं से, वासनाओं से, लोकाचारों से मुक्त होने का एक ही सूत्र है कि हम अपना मुख किसकी ओर कर दें? ठाकुर जी की ओर कर दें। और जैसे ही मुख ठाकुर जी की ओर होगा, राधा गोविंद की चरणों की ओर मुख होगा, तब क्या होगा? आप सबके स्वामी हो जाएंगे, और संसार के जो संपूर्ण सुख हैं वो क्या हो जाएंगे?
वो आपके सेवक बन जाएंगे। देखो, जब हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में आबद्ध करके रावण के दरबार में पेश किया, तो रावण ने पहला प्रश्न पूछा हनुमान जी से, हे बानर, हे कपि, तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज बड़े घबरा गए, विचार किए कि मैंने तो ये जाना ही नहीं, मैं हूं कौन। हनुमान जी मन ही मन उड़े, प्रिया जी के अर्थात सीता जी के शरणागत हुए और सीता जी को कहे कि दूत की पराजय स्वामी की पराजय होती है। आप मुझे बताइए मैं हूं कौन। और तभी किशोरी जी ने अपने कृपा कमल को हनुमान जी की बुद्धि के ऊपर फेंका। जैसे ही बुद्धि से स्पर्श हुआ कृपा कमल, अंतःकरण में विवेक जन्म लिया और हनुमान जी बोल उठे, दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। रावण ने पूछा, तुम दास हो? मैं तो समझा था कि आप किसी देश प्रदेश के बहुत बड़े सम्राट हो। ये जो ब्रह्मास्त्र में आप बंद करके इस दरबार में आए हो, मैं जानता हूं मेरे पुत्र की सामर्थ्य नहीं है। हे कपि, ये आप अपनी रुचि से बंद करके इस दरबार में आए हुए हो और आप कह रहे हो कि दास हो। मैं तो समझा था आप कोई बहुत बड़े देश प्रदेश के सम्राट हो। तो हनुमान जी ने जोर से गरजते हुए कहा कि मैं तो एक का दास हूं। जरा विचार करो रावण, तुम कितनों के दास हो? तुम काम के दास, तुम क्रोध के दास, तुम कीर्ति के दास, तुम कदम्ब के दास, तुम कलेवर के दास, तुम कामिनी के दास, तुम कंचन के दास। और सुनो रावण, इन सब का मैं स्वामी हूं, इन सब का मैं स्वामी हूं। और मैं एक रहस्य की बात बता दूं रावण, मैं इनका स्वामी कब हुआ? बोले, मैं इनका स्वामी तब हुआ जिस क्षण मैं राम का दास हुआ। इनका स्वामी होना मेरे तप, पुण्य और साधना का परिणाम नहीं है, मेरी शरणागति का परिणाम है। इसलिए कामनाओं, वासनाओं में वही विजय होने में सामर्थ हुए हैं जिसने भगवान के चरणों में समस्त समर्पण कर दिया। जिसने समस्त समर्पण किया वो सदा सदा के लिए कामनाओं और वासनाओं से विजय हो करके माया को अपने जीवन में पराजित करके ब्रह्म का वरण करता है। क्या कर रहे थे हनुमान जी? सीता जी की खोज में लंका की ओर प्रस्थान कर गए हैं और इस क्रम में हनुमान जी जब प्रस्थान किए तो सर्व अहंकार को विसर्जित करके, सबसे बड़े होते हुए भी हनुमान जी सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सर्व अहंकार को विसर्जित करते हुए राम काज के लिए प्रस्थान कर गए। और इस क्रम में हनुमान जी को अनेकों विघ्न आए। जब राम काज के लिए चले, कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रारंभ में ही मैनाक आ गया जो रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। और हनुमान जी मैनाक को भी अस्वीकार नहीं किए, मैनाक को भी प्रणाम किए और प्रणाम करके क्या कहे, राम काज किन्ने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। देखो, दो चीज हम आपके जीवन में है, एक है राम काज और एक है काम काज। बस थोड़ी सी सजगता की आवश्यकता है। हम राम काज को महत्व दे दें और काम काज को राम काज से
थोड़ा सा नीचे रख दें। और जब ये हमारा प्रयास होगा तो फिर एक स्थिति जीवन में आएगी कि हमारे जीवन में प्रत्येक काम काज राम काज में ही परिवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में आवश्यकता है कि हम राम काज को प्राथमिकता दे दें, प्रायोरिटी दे दें। हम दोनों को जीवन में रखें, दोनों हमारे जीवन में होने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी के फैक्टर को देखते हुए राम काज को हम प्रायोरिटी दें और काम काज को दूसरे स्थान पर जीवन में रखें। गोस्वामी जी महाराज कहे, जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम नहीं। बोले जहां राम है वहां काम रह नहीं सकता और जहां काम है वहां राम रह नहीं सकता। परंतु इन दोनों को हम अलग तो नहीं कर सकते ना। जीवन तो समग्रता का विषय है, जीवन तो पूर्णता का विषय है। जीवन में केवल एक हिस्से को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। इस संसार में आए हैं, हमको दोनों ही हिस्सों को जीवन के भीतर में रखना पड़ेगा। तो इसका हिसाब किताब कैसे होना चाहिए? जिस समय श्री राम विवाह करने जा रहे थे तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जिस घोड़े पर विराजमान थे वो घोड़ा क्या था? वो घोड़े कौन थे? बोले वो घोड़ा साक्षात कामदेव थे। बाजी बेस जनु काम बनावा, बाजी बेस जनु काम बनावा। घोड़े का वेश किसने बनाया? कामदेव ने। तो भक्तों ने प्रश्न किया कि आपने पहले तो कहा कि जहां राम है वहां काम रह ही नहीं सकता और जहां काम है वहां राम रह ही नहीं सकता, और श्री राम ब्याह करने जाने लगे तो आपने राम और काम दोनों को मिला दिया। गोस्वामी जी महाराज कहे, मिलाया तो हूं, लेकिन हिसाब किताब तो जरा देखें। मैंने दोनों को मिलाया है, लेकिन हिसाब किताब तो देखो कि राम ऊपर है और काम नीचे है। श्री राम काम रूपी घोड़े पर विराजमान है, अर्थात राम ऊपर है, काम नीचे है। हम भी अपने जीवन के भीतर में दोनों को रखें, राम और काम को, लेकिन प्रायोरिटी क्या दे दें? हम राम काज को प्राथमिकता दे दें और उसके बाद काम काज को जीवन के भीतर में स्वीकार करते हुए इस जीवन की सुंदर धारा में प्रवाहित होते जाएं हम जीवन के भीतर में। तो राम काज और काम काज दोनों जीवन में हो, लेकिन हिसाब किताब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। प्रातः काल को शुरू करें तो कैसे हो? राम काज से हो, और रात्रि में शयन से पहले फिर राम काज, बीच में काम काज रख लीजिए। जीवन जयमत हो जाएगा। प्रारंभ राम काज से और रात्रि के शयन से पहले राम काज, बीच में काम काज। अब यह राम काज का साधारण अर्थ है राम जी का सुमिरन, राम जी का चिंतन, और जगते सुमिरन चिंतन और शयन से पहले सुमिरन चिंतन। सीधा नियम है, जिसके साथ सोए हो उसी के साथ जागोगे। राम जी के साथ सोओगे तो राम जी के साथ जागोगे, और जब रात्रि में राम चिंतन करते करते आप ध्यान से नींद में प्रवेश करेंगे, राम चिंतन करते करते, राम जी का सुमिरन करते करते ध्यान से नींद में प्रवेश करोगे, तो पूरी की पूरी रात में देह तो सोता रहेगा, लेकिन प्राणों में राम स्पंदित होते रहेंगे, और प्रातः काल जागोगे तो राम के साथ ही जागोगे प्रातः काल। तो राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका एक और सुंदर उदाहरण मैं आपको देती हूँ
कि जब कृष्णचंद्र बड़े हुए, 3 महीने के हो गए और घर के भीतर में आज सुंदर उत्सव है, लाला का कर फेरन उत्सव है और घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं। यशोदा मैया ने देखा घर में बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत मेहमान हैं। मेवा मिष्ठान पकवान सुंदर सुंदर छकड़ों के ऊपर चादरें बिछाकर सजाया हुआ था। मैया ने देखा घर में बहुत भीड़ भाड़ है तो लाला के पलने को उठा करके छकड़े के नीचे में रख दिए। ऊपर में क्या है? भोग। छकड़ों के ऊपर में मेवा मिष्ठान सजे हुए और नीचे में लाला का पलना रख दी। ऊपर में भोग, नीचे में भगवान। ठाकुर जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भगवान क्या किए? अपने नन्हे नन्हे चरणों से, भगवान की लीला में कई उद्देश्य होते हैं, इस लीला में एक और उद्देश्य भी था, सक्तासुर का वध। तो कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर था जिसका नाम सक्तासुर था और कृष्णचंद्र इस सक्तासुर का उद्धार करने के लिए, और इस लीला भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, भोग ऊपर और भगवान नीचे, और बाल कृष्ण अपने नन्हे नन्हे चरणों में त्रिभुवन का भार भर करके इन छकड़ों पर प्रहार किए। सक्तासुर को लगा, सक्तासुर सूक्ष्म रूप में आकर इस छकड़े में बैठ गया था। जोर से प्रहार किए, सक्तासुर आकाश में उछलता हुआ पुनः इन छकड़ों पर गिरा। जितने मेवा मिष्ठान पकवान थे सब धूल धूसरित हो गए। अर्थात जीवन के भीतर में दोनों को रखो लेकिन हिसाब किताब को ठीक रखो। देखो, जीरो की कौड़ी कीमत नहीं है ना, लेकिन जीरो की असंख्य गुना कीमत है अगर एक के आगे लग जाए। एक के आगे जीरो लग जाए तो उससे 100 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, अरब बना लीजिए। बस एक परमात्मा को जीवन के भीतर में रख लीजिए और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे अध्यात्म में तो आप क्या पाएंगे कि आपके जीवन का प्रत्येक कर्म ही, जो काम काज भी है, वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? राम काज में हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? राम काज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और फिर काम काज। जैसे आपने भोजन तो बनाना ही है, अब भोजन घर में जितने प्राणी हैं उनके लिए तो बनेगा, लेकिन इसमें ये भाव भर दो कि प्रभु को भोग लगना है। केवल अपने पकाने के लिए, अपने खाने के लिए नहीं पकाएं, प्रभु के लिए भोग, ठाकुर जी के लिए मेरे भोग। अब भोग बनाकर बनाते वक्त भी ये भाव रहे। अगर बनाते वक्त, भोजन बनाते वक्त ये भाव होगा कि मैं ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ, हम सब प्रसादी ग्रहण करने के अधिकारी हैं, ठाकुर जी के लिए हम भोग बना रहे हैं, तो इस प्रसाद के माध्यम से, इस भोजन के माध्यम से क्या होगा? शरीर तो पुष्ट होगी ही होगी, लेकिन घर के प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आत्मा तुष्ट पुष्ट हो जाएगी। शरीर पुष्ट तो भोजन करेगा, लेकिन अगर भगवान को भोग लगाने के निमित्त से आप भोजन बना रहे हैं और प्रभु को भोग लगा रहे हैं, बनाते वक्त यही भाव है, भोग लगाकर पूरा परिवार प्रसादी ग्रहण कर रहा है, तो क्या होगा? ये भोजन बनाना जो काम काज था, ये किस में परिवर्तित हो गया? राम काज में परिवर्तित हो गया। विषय पर लौटती हूँ कि हनुमान जी मैनाक रिद्धि सिद्धि के प्रतीक को भी प्रसन्न किए और प्रणाम करके आगे बढ़े। तो कल हम चर्चा किए थे, कौन आ गई थी? सुरसा आ गई थी। ये कौन है सुरसा?
ये सुरसा को सर्पों की माता है और देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए इस सुरसा को भेजा था। और सर्पों की माता से ने जब हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी में बुद्धि और बल कितना है। देवताओं ने सुरसा को भेजा कि हनुमान जी में बुद्धि और बल कितना है, उसको जरा कसौटी पर कसो। तो सुरसा आकाश से आई और हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते तो 3 दिशाओं से विघ्न आते हैं। एक आकाश से विघ्न आता है सुरसा, एक पानी से विघ्न आता है और एक भूमि से विघ्न आता है। अर्थात भक्ति का जो मार्ग है ये कितना कठिन है। जब भक्ति में आप करने में प्रवेश करेंगे तो कई प्रकार के विघ्न जीवन के भीतर में आएंगे। चारों दिशाओं से भगवान आपको विघ्न आएंगे, सब झेलना पड़ेगा, परंतु केंद्र पर अपने आप को टिकाए रखना पड़ेगा। सुरसा कही, आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, माँ, अगर माँ शब्द का संबोधन किया सुरसा को, ताकि सुरसा में हनुमान जी के प्रति की वात्सल्यता जन्म ले। माँ शब्द की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हनुमान जी ने सुरसा को माँ कहा माँ, अगर तुमको इतनी ही भूख लगी है मैं जरूर आऊंगा, पहले राम काज कर लो फिर तुम मुझको खा लेना। सुरसा ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम वापिस आओ ना आओ, और मुझे तो अभी भूख लगी है और मैं सर्पों की माता हूं और सर्पनी होने के कारण मैं तो अपने ही अंडों को खा लेती हूं। सर्पनी एक समय में 1000 अंडे देती है और सर्पनी क्या है, वो कुंडली मार करके बैठ जाती है। 1000 अंडे, और ये अंडे कुंडली में घूमते घूमते मुख के पास जाते हैं। जो मुख के पास चला जाता है सर्पनी उसको खा लेती है और 1000 में से 998 खा जाती है। मात्र 2 जो है वो पूंछ के मार्ग से पीछे को चले जाते हैं, वही इस जगत में बचते हैं। शेष 998 तो खत्म हो जाते हैं। तो इस जगह सुरसा ने कहा, भाई मुझे तो खाने का ही अभ्यास है, तुमको कैसे छोड़ दूंगी। हनुमान जी ने बड़ा समझाया, माँ मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। सुरसा ने कहा, मैं तो खाऊंगी ही। हनुमान जी ने कहा, अब अच्छा ऐसी बात है तो खा लो। तो कल हम चर्चा किए कि हनुमान जी सुरसा के मुंह में जाकर बैठ गए। अब हनुमान जी के बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सुरसा ने क्या कर दिया, अपने शरीर को फैलाना शुरू कर दिया। पहले 4 कोस का मुंह बड़ा कर दिया। हनुमान जी भी राम जी का सुमिरन करके दुगने हो गए और इस जगह सुरसा ने क्या किया, सुरसा भी दुगनी हो गई, हनुमान जी बड़े हो गए। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा, लेकिन तभी सुरसा ने क्रम तोड़ दिया। सुरसा ने क्या किया, 7 योजन 100 योजन का मुंह फैला दिया। अब हनुमान जी सोचे कि ऐसे तो इस जगत में 2 ही बचेंगे, एक सुरसा का खुला हुआ मुंह और उसके भीतर में मैं। अर्थात कामना को जितना मर्जी बढ़ा लो, कामना बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी, इसका अंत नहीं हो सकता। और हनुमान जी विचार किए कि मुझे इस सुरसा से कंपटीशन तो करना नहीं है, और ये बढ़ाती जाए मैं भी बढ़ता जाऊं, मेरी कोई कंपटीशन तो है नहीं इस सुरसा से। तो अब क्या करना चाहिए, इस सुरसा से मुक्त होकर के राम काज में लगने के लिए मुझे युक्ति ढूंढनी चाहिए। और हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप और छोटे होकर के सुरसा के मुंह में चक्कर लगाकर बाहर आ गए। इससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि जिसका उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, जो भक्ति करना चाहते हैं
उन्हें जगत के कंपटीशन में नहीं उलझना चाहिए। उसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ये तो वही स्थिति हो गई, आ बैल मुझे मार, है ना। जिस काम में मजे से जिंदगी चल रही है, व्यक्ति को उसका आनंद लेना चाहिए, लक्ष्य परमात्मा का रखते हुए। और इधर लगा हनुमान जी को, इसने युक्ति का उपयोग कर लिए। ये सोच लेना चाहिए, जिसका लक्ष्य परमात्मा हो उसे ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मन में बिठा लो भाई, पराजय होती है तो हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। और इस जगह हनुमान जी हाँ मुंह में घूमे और बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर कहे कि माँ, मैं तो आपके मुंह में हो आया और आपने मुझे खाया नहीं, अब मैं चलूं। हनुमान जी के बुद्धि और बल और चातुर्य को देखी सुरसा आनंदित हो गई और सुरसा ने क्या किया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दी, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। और इस जगह बहुत बड़ी ये देखो, सुंदर कांड एक ऐसा रामायण का कांड है जो सूत्रों से भरा हुआ है। पूरे सूत्र ही सूत्र हैं और इन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण ला सकते हैं। देखो हनुमान जी के पास कितनी बड़ी शक्ति है, इतना विराट रूप। जैसे जैसे सुरसा चल रही है वैसे वैसे अपने मुंह को बड़ा करते जा रहे हैं, लेकिन बड़ा इतने बड़े होने की शक्ति रखते हुए भी जो अपने को बहुत छोटा बना सकता है, ऐसा अभिमान रहित व्यक्ति ही प्रभु काज कर सकता है। जो पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए, पूर्ण शक्ति संपन्न होते हुए, पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी छोटा बनने में बिल्कुल संकोच ना करे, वही क्या हो सकता है, प्रभु काज कर सकता है। कथा से परिचित है आप लोग, जब महाभारत के से पहले राजसू यज्ञ में कृष्णचंद्र क्या कर रहे हैं, सर्वेश्वर जगदीश्वर होकर भी राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे जूठ उठाई। सर्व सामर्थ होकर, त्रिभुवन के ठाकुर होकर भी उस यज्ञ के भीतर में जूठे पत्तल उठा रहे हैं। अर्थात बड़ा वही बन सकता है अपने जीवन के भीतर में जो छोटे से छोटे कार्य को करने में जीवन में संकोच नहीं रख सकता। और साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो विघ्न आएंगे जीवन के भीतर में। और जैसे हनुमान जी के पास सुरसा आ गई, सुरसा ने मुंह फैला दिया, तो हमको उस सुरसा के फैले हुए मुंह से टक्कर नहीं लेनी है। कोई हमारे सामने में अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपने उसका व्याख्यान करे, चर्चा करे, तो हमको क्या करना है, हमको उससे टक्कर नहीं लेनी। हमको क्या करना है, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, अपने आनंद को बढ़ाना है, अपनी तेजस्विता को बढ़ाना है। अगर दूसरे से टकरा गए तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आनंद खत्म हो जाएगा, व्यक्तित्व गल जाएगा। इसलिए दूसरे से उलझना नहीं है, हमको क्या करना है, अपनी शक्ति को इस जगह बढ़ाना है। और शक्ति कैसे बढ़ेगी, भजन के माध्यम से बढ़ेगी। हमको अपने भजन को बढ़ाना है। और हनुमान जी को आशीर्वाद सुरसा ने दिया और यहाँ से हनुमान जी आगे चले। अब एक और परीक्षा के लिए खड़ी है तैयार। ये कौन है, सिंहिका है। और ये बड़ी विचित्र है।
ये सिंगिका क्या करती है, आकाश में कोई पक्षी उड़ता है ना, उसकी परछाई को जल में देखती है और देख करके वहीं से उसको दबोच लेती है और पक्षी गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो उसको खा लेती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की, जल में देखती है, जल बिलो की तिन कह परछाई। जो आकाश में उड़ता पंछी है उसकी परछाई को जल में देख करके पकड़ लेती है। हनुमान जी के साथ भी उसने यही छल कर दिया। हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान जी की परछाई को पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी की गति रुक गई। हनुमान जी सोचे कि ये राक्षसी लग रहा है, कोई प्रयोग कर रही है तांत्रिक। हनुमान जी घूम करके नीचे आए और एक मुष्टिका से सिंगिका को मार डाला। और जब सिंगिका को मारा, उन्होंने इस समय सिंगिका हनुमान जी का रूप का दर्शन की। देखो, भक्ति के भीतर में प्रारंभ से हनुमान जी चले तो मैना का आया विघ्न, सुरसा आई, और अब ये तीसरी कौन आई, ये तीसरी आ गई, सिंगिका आ गई, है ना। और ये जो सिंगिका है ये किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, हमको विचार करना है। देखो, इस सिंगिका को राक्षसी है, इसको कहाँ रहना चाहिए, धरती पर रहना चाहिए, लेकिन रहना धरती पर चाहिए, कहाँ रह रही है, जानबूझ करके समुद्र में रह रही है। जीव धरती का है, रहता कहाँ है, सागर में। और दूसरी बात, धरती की ये सिंगिका है, रह कहाँ रही है, सागर के अंदर। और सागर में इतने जलचर हैं, इसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आकाश में उड़ता है उसी को गिराती है। इसका क्या अर्थ है, सीधा अर्थ है कि भक्ति के क्षेत्र में दूसरा विघ्न ईर्ष्या के रूप में आता है। ईर्ष्या धरती पर नहीं रहती, ईर्ष्या कहाँ रहती है, सागर में रहती है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ ईर्ष्या सागर जैसे बड़े हृदय के भीतर में भी बसती है। बड़े बड़े के हृदय के भीतर में ईर्ष्या बैठ जाती है। और ईर्ष्या का स्वभाव क्या है, ईर्ष्या का स्वभाव है जो आपके आसपास होंगे उनसे आपको कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन जो आपसे आगे बढ़ेगा, जो उन्नति करेगा, जो विकास करेगा और किसी भी क्षेत्र में आगे निकलेगा, उसको पकड़कर गिराने की कोशिश होगी। टेलीविजन के भीतर में देखिएगा, सारा दिन चैनल्स पर डिबेट होती है। अरे भले मानसो, कोई अच्छा काम कर रहे, करने दो ना उसको। लेकिन आप पूरी डिबेट के भीतर में देखेंगे, कोई अच्छा करेगा तो दूसरा पार्टी उसका पांव पकड़कर उसको नीचे गिराने का प्रयास करेगी। सभी में, किसी एक की बात नहीं है, ओवरऑल के भीतर में। अर्थात जो आगे बढ़ता है ना, उसको गिराना ईर्ष्या का स्वभाव है। और हनुमान जी भी आगे ऊपर उड़ रहे हैं, और परछाई कहाँ पड़ रही है, जल के भीतर में पड़ रही है। और जो परछाई है जो जल में पड़ रही है वो क्या है, वो काली दिखाई दे रही है। और जिसके अंदर जीवन में ईर्ष्या आ जाती है वो कालेपन को ही पकड़ता है, वो उज्जवल पन को नहीं पकड़ता। ये नहीं कहता इसमें विशेष गुण है, मेरे जीवन में भी आना चाहिए, ये उसके मन में भाव नहीं आता। उसके मन में क्या आता है, देखो ये जो बात है, और उस कालिमा को पकड़ करके वो क्या करता है, दूसरे के साथ उसके हृदय में ईर्ष्या आ जाती है। मुझे लगता है अगर इस संसार में हम आपके हृदय से ईर्ष्या चली जाए, ईर्ष्या हम छोड़ दें, चली क्या जाए, छोड़ दें, ये संकल्प करना है, ऐसे नहीं जाती, इसको छोड़ने का संकल्प करना पड़ता है। ये हम छोड़ दें तो हम तुरंत सागर के पार हो जाएंगे। अब इसके बाद हनुमान जी कहाँ पर हुए, एकदम सागर पर पहुंच गए, है ना। ईर्ष्या छूटती नहीं है,
उसका छूटना बहुत कठिन है। कोई थोड़ा सा भी आगे निकल जाता है तो ईर्ष्या हो जाती है, और जिस दिन हम इस ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान के, हम श्री राम के प्रिय हो जाएंगे। और हनुमान जी जैसे ही इस सिंहिका को से पार हुए, इसका उद्धार किए, तो उद्धार करते कहाँ पहुंच गए? हनुमान जी सीधा सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर पहुंचकर हनुमान जी ने लंका की शोभा को निहारा। अद्भुत शोभा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। कह रहे हैं सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं लंका के अंदर, सुंदर सुंदर भौरे गुंजार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर सरोवरों के भीतर में कमल खिले हुए हैं। और तभी लंका का प्रवेश द्वार आ गया। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पर्वत था, और हनुमान जी उस पर्वत के शिखर पर चढ़ करके लंका को देखने लगे। देखे सोने का विराट किला है लंका, और हनुमान जी देख रहे हैं कि इतना बड़ा सोने का किला, और अब इस किले को तोड़ना आसान नहीं है, इस किले को तोड़ना आसान नहीं है। और लंका की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बन बाग उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, सूप मुनि मन मोह है। और सुंदर अद्भुत किन्नरों की, गंधर्वों की, नागों की कन्याएं घूम रही हैं। बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर देने वाला वैभवपूर्ण लंका का दृश्य है। हनुमान जी लंका का वैभव देख रहे हैं, और देख करके हनुमान जी अपने नेत्रों को बंद कर लिए, और अब लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी क्या किए? फिर दोबारा से पूरे लंका को देख करके पर्वत के ऊपर से अब हनुमान जी क्या किए? बहुत रक्षक है, जगह जगह पहरेदार है। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरऊ, निसी नगर करऊं पैसा। और सोचे कि इतने रखवाले हैं, इतने पहरेदार हैं, फिर दोबारा हनुमान जी मशक समान रूप, मच्छर जितने छोटे हो गए, मच्छर नहीं, मच्छर जितने छोटे हो गए, और लंका में प्रवेश करने के लिए राम जी का स्मरण किए। लंका ही चले सुमिरी नर हरि, राम जी का सुमिरन किए, और लंका के प्रवेश द्वार पर भी रावण की बड़ी सशक्त एक पहरेदार के रूप में कौन है? लंकनी है। लंकनी ने, इतने छोटे रूप में हनुमान जी थे, लेकिन लंकनी की दृष्टि बड़ी पैनी है, और सजगता से हनुमान जी को देख लिया, और देखते ही हनुमान जी को बोली कि मेरे भेद को आपने नहीं जाना, मैं कौन हूं? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तूने मेरे भेद को नहीं जाना। इस लंका में जो भी चोर प्रवेश करता है वो मेरा भोजन होता है, मेरा आहार होता है। हनुमान जी ने कहा, लंकनी सच कह रही हो? अगर ये सच है तो सबसे बड़ा चोर तो रावण है। हमारी सीता जी को लेकर चला गया है तो सबसे बड़ा चोर है रावण है, पहले उसको खाओ। परंतु इस जगह हनुमान जी विचार किए कि ये लंकनी उपदेश को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। देखो, उपदेश हर एक व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। उपदेश को ग्रहण करने वाले की भी स्थिति होनी चाहिए कि वो उपदेश को ग्रहण कर सके। देखो, आज मुझे लगता है सत्संग प्रवचनों की बाढ़ आ गई है। बाढ़ के रूप में है इस समय सत्संग प्रवचन। कहीं खोल दीजिए, इतनी आसानी से उपलब्ध है। मुझे अपना बाल्यकाल याद आता है। कथा सुनने के लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कोई साधु संत आए, हमको कथा सुनने को मिले। और वो समय भी मुझे याद है
कोई व्यवस्था नहीं होती थी कथाओं में। भीषण गर्मी में, मुझे याद है एक जगह हमारे यहाँ पर जहाँ हम थे, कथा रात्रि में 9 बजे शुरू होती थी। ना कोई चद्दर, ना कोई दरी, ना कोई कारपेट, जमीन पर बाजार में कथा। और आपको गंदी लग रही है जमीन जिसमें दिन भर ट्रैफिक चला है, तो अपनी बोरी ले जाओ, अपना आसन ले जाओ, नहीं तो सब जनता जमीन पर ही बैठकर कथा सुन रही है। और भयंकर गर्मी में मच्छर भी, भाई आपको गर्मी लग रही है बहुत, तो अपना पंखा ले जाओ हाथ का। कोई व्यवस्था नहीं, सत्संग इतना सुलभ नहीं था। लेकिन आज सत्संगों की बाढ़ आ गई है, लेकिन सभी उपदेश ग्रहण करने की स्थिति में न होने के कारण सत्संग की वो इफेक्टिवनेस समाज के भीतर में नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि सभी उपदेश को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। उपदेश को ग्रहण करना की एक स्थिति होती है। और इस जगह विचार किए हनुमान जी कि इसको अगर मैंने सत्संग सुनाया, प्रवचन किया, तो इसको तो कुछ पल्ले पड़ना नहीं है। इसलिए क्या करूं? इसके लिए एक दूसरा सत्संग का तरीका ढूंढा। और वो क्या था? मुठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमणि। हनुमान जी ने एक मुष्टिका से प्रहार किया। संत का स्पर्श होते ही, अब जब रुधिर बहने लगा, संत का स्पर्श और रुधिर बहने लगा, संत के स्पर्श होते ही सत्संग हो गया। पूर्व की स्मृति जागृत हो गई, पुनि संभारी उठी सो लंका। और गिरने के बाद फिर संभल कर उठी। भाई गिरने पर जो अपने को संभाल ले और उठकर खड़ा हो जाए, वही व्यक्ति बुद्धिमान और विचारवान है। जो गिरने पर अपने को संभाल ले और संभाल कर, देखो कई परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति गिरता है लेकिन गिरने पर पुनः खड़ा कर ले, पुनः अपने को संभाल ले। जो गिरकर खुद अपने को संभाल ले, उठकर खड़ा हो जाए, वही इस जगत के भीतर में बुद्धिमान और विचारवान है। तो जैसे ही हनुमान जी की मुष्टिका से प्रहार हुआ लंकनी के ऊपर, और लंकनी को पूर्व की विस्मृति, जो विस्मृत हो गया था स्वरूप लंकनी को, ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो वरदान था रावण को, एकदम स्मृति के भीतर में आया। बिकल हो सीते कपि के मारे। जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को, उस समय चलते वक्त लंकनी को भी कह दिया था कि लंकनी, जब किसी बंदर के मारने से तुम बहुत व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना उस समय दैत्यों का, राक्षसों के संहार का समय आ गया है। तो संत के स्पर्श से क्या हो गया? सत्संग हो गया। और लंकनी उठी, और उठकर लंकनी की जो बुद्धि के भीतर में और दृष्टि में, बुद्धि और दृष्टि में जो मलिनता रूपी दोष आया था, वो हनुमान जी के साथ सत्संग करके खत्म हो गया। और लंकनी क्या हो गई? पवित्र हो गई। अभी क्या कह रही थी? अभी कह रही थी, मोर आहार जहां लगी चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अभी क्या शब्द प्रयोग की थी? शठ। शठ कही थी हनुमान जी को। जैसे सत्संग हुआ, अंदर का रसायन सारा बदल गया। अभी चोर कह रही थी, जैसे सत्संग हुआ, अंदर का रसायन बदल गया। और अब क्या बोली? तात मोर अति पुण्य बहुता। अभी चोर और शठ कह रही थी, अभी क्या बोल दी? तात। तात क्या है? प्रेम का संबोधन है। किसी भी प्रिय व्यक्ति के लिए तात शब्द प्रयोग करते हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता।
सत्संग का प्रभाव अब क्या देख रही हैं? पहले चोर देख रही थी और अब क्या कह रही हैं? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अब रामदूत का दर्शन कर रही हैं। देखो, संत से के स्पर्श से या संत से ठोकर लग जाए, है ना, संत के स्पर्श से जब जीवन में सत्संग होता है तो आत्मा से रस प्रवाहित होने लगता है। संसार से ठोकर लग जाए जब, और संसार से ठोकर लगने के बाद जब संत से जीव टकरा जाता है तो आत्मा से रस चूहचूहाना प्रारंभ हो जाता है। लंकनी अब क्या कह रही है? लंकनी कह रही है, देखो नयन राम कर दूता, मैं रामदूत का दर्शन कर रही हूं। और देखिए, इतना ही नहीं, लंकनी अब पंडिता हो गई। अब पंडिता हो गई। अभी पहले जब हनुमान जी प्रवेश करने लगे तो शठ और चोर कह रही थी। हनुमान जी के स्पर्श से सत्संग हुआ, संत के स्पर्श से सत्संग हुआ, अंतःकरण में विवेक जन्म लिया, पूर्व की स्मृति जागृत हुई, दृष्टि में रूपांतरण हुआ और अब रामदूत के रूप में दर्शन कर रही है। और दर्शन करने के बाद अब तो पंडिता हो गई, विवेक जन्म ले लिया, पूर्व की स्मृति जागृत हो गई, अब उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। देखो, यहाँ एक विचारणीय विषय है कि हमारे जीवन में कोई संकट आया और वो संकट हमारे पाप का परिणाम था या वो संकट हमारे पुण्य का परिणाम था, इसका पता कैसे चलेगा? ठीक है, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा कि ये पुण्य के फलस्वरूप आई या पाप के फलस्वरूप आई? तो शास्त्र ने कहा है कि संकट जीवन में आए और संकट के बाद यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, हमारा विवेक जागृत हुआ, तब वह संकट पाप का नहीं, हमारे पुण्यों का परिणाम है। संकट के बाद यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हुई और हमारा विवेक जागृत हुआ, तब वह संकट हमारे पाप का नहीं, हमारे पुण्य का परिणाम है। और यदि संकट आने के बाद बुद्धि और नीचे गिर गई, मलिन हो गई, तो समझ लीजिए वह संकट हमारे पाप का परिणाम है। लेकिन लंकनी की तो बुद्धि शुद्धाति शुद्ध हो गई, पंडिता होकर उपदेश कर रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कह रही है कि हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग, इस लोक और परलोक के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग के एक लव का सत्संग रख दिया जाए, एक क्षण का सत्संग का सुख रख दिया जाए, तो ये स्वर्ग और अपवर्ग के जो सुख हैं सत्संग के सुख के सामने में फीके पड़ जाएंगे। उपदेश कर रही है, कह रही है, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। देखो, सत्संग की भूमिका क्या है? सत्संग का वास्तविक अर्थ समझिएगा। सत्संग का अर्थ प्रवचन सुनना इत्यादि नहीं है। सत्संग का वास्तविक अर्थ है स्वाद का संक्रमण। स्वाद का संक्रमण अर्थात जिसने अपने जीवन में रस लिया हो, जिसने अपने जीवन में रस पिया हो, कुछ देर को तुम उसकी आंख से देख लो, कुछ देर को उसके कान से सुन लो, कुछ देर को उसके स्पर्श के माध्यम से स्पर्श का अनुभव कर लो, अर्थात स्वाद का संक्रमण हो जाए भीतर में। उस दिन हम चर्चा किए
मारिच को श्री राम बाण मारे, और मारिच कहाँ गिरा? 7 योजन कह सागर पारा, 100 योजन दूर सागर के पार गिरा। और अध्यात्म की भाषा में 7 योजन का अर्थ होता है माया के प्रदेश से बाहर गिरा। और जैसे ही गिरा चमत्कार हो गया। मारिच क्या देख रहा है? जहां तहां देखूं दोनों भाई। चमत्कार हो गया। मारिच जहां भी देखते हैं राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। अब ये क्या हुआ? स्वाद का संक्रमण हो गया, ये व्यक्तिगत अनुभव हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। अर्थात सत्संग से स्वाद का संक्रमण हो जाए। इसको एक छोटे दृष्टांत के माध्यम से समझिए कि एक शेरनी सिंघनी गर्भवती अवस्था में एक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रही थी। तभी एक शिकारी ने बाण चलाया, इस सिंघनी को लगा तो गर्भ के दिन पूरे हो चुके थे। प्रसव वेदना हुई लगते ही, और जो गर्भस्थ शिशु था वो पहाड़ी से उसका जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, और पहाड़ी से गिरा हुआ नीचे को गिरता है। और नीचे में एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था। जैसे ही छोटा ये सिंह का बच्चा गिरा, उसको दया आ गई, उसने उठाया, घर ले आया, इसकी सेवा करने लगा, बड़ा हो गया। अब ये भेड़ों के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ, उन्हीं के बीच में रहा। अब उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं के बीच में रहने लगा, तो अब ये बोलने भी भेड़ों की तरह मिमियाने लगा, घास पत्ता खाने लगा। और एक दिन यही चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ, ये सिंह का बच्चा भी साथ जा रहे थे। दूर बैठे हुए जंगल में एक बूढ़े शेर ने देखा। उसका आश्चर्य हुआ कि हमारा सिंह का बच्चा ये मिमिया रहा है। और वो बूढ़ा शेर वहीं से दहाड़ा। और जब बूढ़ा शेर दहाड़ा तो ये जो छोटा बच्चा था शेर का, इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। अरे मैं तो ये हूं, मैं इन भेड़ों के बच्चों में क्या कर रहा हूं? और दौड़कर बूढ़े शेर के पास चला गया। अर्थात सत्संग का अर्थ सुनना नहीं है, सत्संग का अर्थ है स्वाद का संक्रमण हो जाए, हम ऐसे संसर्ग में चले जाएं, हम ऐसे परम गुरु की शरण में चले जाएं जहां जाकर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो इस जगह लंकनी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया पंडिता होकर, और अब लंकनी ने वही उपदेश कर दिया जिस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कर रहे हैं। अभी कह रही थी चोर, अभी कह रही थी खाऊंगी, और अब दरवाजे खोल दिए लंका के। हनुमान जी को कही प्रभसी नगर कीजे सब काजा, आप नगर में प्रवेश कीजिए और कीजिए सब काजा, सब करो। और साथ में औषधि दे दी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रावण बहुत बलवान है, लेकिन राघवेंद्र सरकार के सामने में उसकी सत्ता न टिक पाएगी। इसलिए उस परमा औषधि को, वो सर्वव्यापक कनकन के भीतर में विराजमान जो सर्व विजयी है, उसको हृदय के भीतर में पहले धारण कर लेना। ये हनुमान जी को उपदेश कर रही है। प्रभु सी नगर कीजे सब खाजा, दरवाजे खोल दी, बोले जाओ लंका में सब करो, ये नहीं कि ये ना करना वो ना करना। और यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कर रहे हैं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान श्री कृष्ण भी हम आपको ये नहीं कहे ये करना ये ना करना, कुछ नहीं कहे, सीधा खुला कह दिए ये तू सर्वाणि कर्माणि, तुम सभी कर्मों को करो, लेकिन
तरीका बता दिए कैसे करना। बोले मई संन्यस्त मत परा, मुझ में संन्यस्त होकर के, मुझ में अवस्थित होकर तुम सब कुछ करना, और मैं क्या करूंगा, अनन्य नैव योगेन, मैं तुम्हें अनन्य अनन्य भाव से, जब तुम मुझ में संन्यस्त होकर कर्मों में प्रवृत्त होगे तो मैं तुम्हें क्या प्रदान कर दूंगा, परम आनंद को प्रदान कर दूंगा। इसलिए यहां बाउंड्री लाइन नहीं लगाए कि ये करना और ये ना करना। भगवान स्वतंत्रता दे दिए, जे तू सर्वाणी कर्माणि, तुम सभी कर्मों को करना, लेकिन कैसे, अनन्य योग से, मुझ में संन्यस्त होकर के, मुझे केंद्र पर बिठाकर, संसार को पेरिफेरी में बिठा करके तुम इस महासंग्राम के भीतर में प्रवेश करो। और जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, लंकनी देखो क्या अद्भुत उपदेश दे दी। प्रभ सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कहे जब हृदय के भीतर में राघवेंद्र सरकार को अवस्थित करके तुम लंका में प्रवेश करोगे तो जो विष भी होगा वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा, जो शत्रु है वो मित्र में परिवर्तित हो जाएगा। गोपद सिंधु, एक जो दुख महासमुद्र के रूप में आएगा, परंतु भगवान हृदय में होंगे तो वो गाय के खुर में परिवर्तित हो जाएगा। आग तो आएगी जीवन में, लेकिन भगवान हृदय में होंगे तो वो आग श्रीखंड के समान हमारे लिए शीतल हो जाएगी। देखो गरल सुधा, मीरा के जीवन में विष आया, राणा ने मीरा को विष भेजा, लेकिन मीरा ने हृदय में किसको रखा है, कृष्ण को रखा है। मीरा के जीवन का नियम है वो कुछ भी श्री कृष्ण को समर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करती है। मीरा, ऐसा नहीं कि मीरा को ये नहीं मालूम था कि ये विष नहीं है, मीरा को पता था ये विष है। सखियों ने बता दिया था मीरा को सेवा में कि ये विष है। मीरा ने कहा ये विष राणा का हो सकता है, लेकिन इस विष को खत्म करने की सामर्थ्य किसमें है, कृष्ण में है। और उस विष को, और मेरे जीवन का नियम है मैं कृष्ण को समर्पित किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करती हूँ। और ले जाकर के श्याम सुंदर को विष समर्पित कर दिया, और वो विष भी मीरा के लिए क्या हो गया, अमृत तुल्य हो गया। पीबत मीरा हासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हासी रे। क्यों? क्योंकि अंतरंग में कौन विश्राम में है, श्री कृष्ण विश्राम में है। आप जानते हो प्रहलाद के जीवन में आग आई और होलिका के जीवन में भी आग आई, लेकिन प्रहलाद अपना सर्वस्व किसको मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, और होलिका विष्णु से विरोध करती है। दोनों के जीवन में आग आई, और दोनों के जीवन में आग आई तो उस अग्नि ने प्रहलाद को के लिए तो वो अग्नि शीतल श्रीखंड के समान हो गई, लेकिन उसी अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। जीवन के भीतर में दुख आएगा तो सही, विराट समुद्र के समान, लेकिन प्रभु की शरण में हम होंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो गाय के खुर में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हम कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हृदय के भीतर में किसको विराजमान कर लें, ठाकुर जी को। प्रातः काल जब आपका पांव घर से बाहर निकले, दोषण ठाकुर जी से रोज बात करना, कहना प्रभु आपके ही संसार में, आपके दिए हुए कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूं, प्रभु मुझे शक्ति देना, प्रभु दिन भर मुझे संभाले रखना, और प्रभु इसका जो फल हो मुझे विवेक देना
कि वो जो फल है मैं उसका ठीक से जीवन में यूटिलाइज कर सकूं, उपयोग कर सकूं, उसका विनियोग कर सकूं। और इस जगह फिर मैं विषय को थोड़ा आगे चर्चा करती हूं। प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, सब काजा। देखो, सनातन धर्म ने कहीं बाउंड्री लाइन नहीं खींची है धर्म और अधर्म में। सनातन धर्म ने का एक ही क्रिया है, एक ही कार्य है, उसका अगर सदुपयोग करते हो, एक ही कर्म है, एक ही कार्य है, अगर उसका सदुपयोग करते हो तो वो धर्म है, अगर दुरुपयोग कर देते हो तो वो अधर्म हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण करें। स्कंद पुराण में आया, एक राजा हुए जिनका नाम था बृहदश्च। ये राजा संकल्प किए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का, और जब इन्होंने 92 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो इनके गुरुदेव को पता चल गया, और गुरुदेव ने विचार किया कि मेरा चेला तो पुण्य के चक्कर में उलझ गया है, अब 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इसके फलस्वरूप ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में खूब भोग को भोगेगा, और जब पुण्यों के फल खत्म हो जाएंगे तो पके हुए फल की तरह फिर दोबारा मृत्यु लोक में आ जाएगा। सोचे, मेरे शिष्य का विकास खत्म हो जाएगा। गुरु अपने शरीर को अर्थात मृत्यु को स्वीकार किए गुरु, और जिस दिन 100वें अश्वमेध यज्ञ का अंतिम दिन था, गुरु 8 बरस की आयु में अपने शिष्य के घर पहुंच गए। राजा के यहाँ पहुंचे, बृहदश्च के यहाँ। द्वार पर जाकर पुकारे, भिक्षाम देहि। सोचने लगे बृहदश्च ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा। अश्वमेध यज्ञ का नियम है, याचक जो भी मांगे वो दाता को देना पड़ता है। सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा। सोचे, अगर ये राजपाट भी मांग लेगा तो 100 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल स्वरूप मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, ऊपर ही जाऊंगा, इस राजपाट से प्रयोजन भी नहीं है। तो कहा, गुरुदेव आज्ञा करें। 8 बरस की आयु, त्रिभुवन का तेज समाया, वामदेव जी महाराज कहे आज्ञा करो गुरुदेव। कहे, इस जगह जो गुरु थे वो कोई वस्तु नहीं मांगे। क्या बोले? राजन जो तेरा है सो मेरा है। कोई वस्तु नहीं मांगे, कहे जो तेरा है सो मेरा है। और सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नीचे उतर आया। वामदेव जी जाकर के सिंहासन पर 8 बरस की आयु में तेज से दिशाएं दे दीप्यमान हो रही हैं, जाकर के बैठ गए और कहे, राजन अभी तुमने दान दिया है, अब दक्षिणा दो। सनातन धर्म का नियम है, दान के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। खाली दान से काम नहीं चलता, दान के बाद दक्षिणा। जैसे ब्राह्मण को आप भोजन कराते हो तो भोजन कराने से बात पूर्ण नहीं होगी, भोजन कराने के बाद दक्षिणा, अर्थात दान के बाद दक्षिणा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार देने वाला बड़ा नहीं माना गया, सनातन धर्म के अनुसार लेने वाला बड़ा माना गया। किस लिए? अगर सपोज आप किसी को कुछ देना चाहें और कोई लेने को तैयार नहीं हो तो आपके देने की तो कोई भूमिका ही नहीं है। लेने वाला आपकी वस्तु को स्वीकार ही न करे तो देने की कहाँ भूमिका है। इसलिए जो लेने वाला आपकी वस्तु को स्वीकार जब करता है तो आप दक्षिणा के रूप में कहते हो कि आपने इसको स्वीकार किया, हम अनुग्रहित हुए, आपने हम पर कृपा की। तो इस जगह गुरु ने कहा कि मुझको दक्षिणा दो।
अब राजा अपने आभूषण उतार कर देने लगे। गुरु ने कहा ये नहीं दे सकते, क्योंकि जो तेरा है सो मेरा हो गया। ये नहीं दे सकते, ये तो मेरा पहले ही हो गया। राजा सोचने लगा। गुरु ने कहा तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस मन से तुम सोच रहे हो वो मन भी मेरा हो गया। अब तुम सोच भी नहीं सकते। और राजा भाव समाधि में चले गए। भाव समाधि में क्या देखे, सामने में धर्मराज खड़े हैं। धर्मराज ने कहा राजन, तुमने अपने जीवन में पाप भी किया और पुण्य भी किया। बताओ, पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का फल भोगना चाहते हो? राजा विचार किया कि मैंने पाप बहुत कम किए, पुण्य बहुत अधिक किए। पुण्य के बाद पाप का फल भोगूंगा तो पीड़ा होगी, इसलिए ऐसा करता हूं, थोड़े से पाप हैं पहले भोग लेता हूं, फिर आनंद से पुण्य का फल भोगूंगा। तो राजा ने कहा धर्मराज को कि मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। जैसे ही कहा पहले पाप का फल भोगूंगा, तो जो नीचे भूमि थी ना, वो चने भूनने वाले की भट्टी के समान जलने लगी। तभी राजा के अंतरंग में एक बात आई कि जब सब कुछ मैंने गुरु को दे दिया तो ये मैं पाप क्यों भोगूंगा? जैसे ही ये मन में भाव आया, सामने में वामदेव जी खड़े हुए हैं। वामदेव जी ने कहा राजन, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने पहले पाप भोगने की इच्छा पहले की है, इसका अर्थ है कि इसके बाद तुम पुण्य को भोगना चाहते हो। और मैं कभी भी किसी का आधा आधा नहीं लेता, जब भी लेता हूं पूर्ण ही लेता हूं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र कह रहे हैं, जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान ने ये नहीं कहा ये करो ये न करो। भगवान ने कहा सभी कर्मों को करते हुए मुझ में संन्यस्त होकर के तुम सब कर्म करो। अर्थात कर्म करते वक्त अंतरंग की चेतना से आप ईश्वर से जुड़े रहें। कर्म करते वक्त अंतरंग की चेतना से आप सोर्स से जुड़े रहें। जब परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो आपके द्वारा होने वाला कर्म यज्ञ ही होगा। जब परमात्मा से अंतरंग में जुड़े रहेंगे तो आपसे कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपके द्वारा जो भी होगा वो सद ही सद होगा, असद हो ही नहीं सकता। इसलिए लंकनी भी, जैसे लंकनी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, लंकनी के अंदर विवेक जागृत हुआ और लंकनी क्या बोल उठी। लंकनी की ये नहीं कही, पहले कह रही थी तुम्हें खाऊंगी, प्रवेश नहीं करने दे रही थी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी के द्वारा सत्संग और सत्संग से लंकनी के अंतरंग में विवेक जन्म लिया, लंकनी हनुमान जी को क्या कही? कही प्रभ सी नगर कीजे सब काजा। सब करो, लेकिन पहले क्या कर लो? हृदय के भीतर में राघवेंद्र सरकार के चरण को धारण कर ले। हम जगत में जहाँ जाएं, जो कुछ करें, उस सब के पूर्व में हमारे अंतरंग के भीतर में ठाकुर जी को हम धारण कर ले। हम ठाकुर जी के को धारण करके, उनसे शक्ति प्राप्त करके, उनसे आज्ञा प्राप्त करके हम कर्म क्षेत्र में प्रवेश करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे द्वारा होने वाला प्रत्येक कार्य क्या होगा? प्रत्येक कार्य यज्ञ ही होगा। इसको यज्ञ की संज्ञा दी जाएगी और इससे आगे की चर्चा कल के सत्संग सत्र में करेंगे।